आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र कि जिन्होंने इस काम को मेरे लिए इतना आसान कर दिया है और कि मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। ये जो बुक मेरी एक ड्रीम बुक बन गई है, इसको अपने हाथों में लेकर इसकी रीडिंग करने के बारे में सोच रही हूँ और कर पा रही हूँ। वो तमाम फ्रेंड्स मेरी और वो तमाम लोग जो कि मेरे आवाज़ को सुन रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र, अल्लाह के बाद आपका शुक्र कि आप इसको सुन रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से मैं समझती हूँ कि ये बुक मेरे लिए लिखी गई है, इसी तरह से मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आप में से किसी की इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना है कि मैं उस बंदी के लिए, उस बंदे के लिए इस बुक की रीडिंग करूं और जो मैंने इसमें अपने लिए फ़ील किया है मैं उसको कन्वे कर सकूं उस तक। और जो मैंने इस बुक की छोटी सी प्रैक्टिस करके, मतलब बहुत लिटिल प्रैक्टिस करके जो ज़िंदगी में मज़ा पाया है, मज़ा पाना शुरू हुई अभी तो मैं, शायद किसी की एनर्जी ने मुझे अट्रैक्ट किया है और मैं उसके लिए इसकी रीडिंग करना चाह रही हूँ। ये एक्चुअली एक बहुत मज़े की बुक है और मैंने इससे जो सबसे मज़े की चीज़ पाई है कि मैं जब चाहूँ अपनी फीलिंग्स को थोड़ा बहुत चेंज करना मुझे आया है। मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत कम प्रैक्टिस की है और बेसिकली सबसे पहले मैं एक लालच वाला इंसान कह ले हूँ कि अपने लिए भी इसकी रीडिंग करना शुरू कर रही हूँ ताकि मैं अपने आप को एक कमिटमेंट में ला सकूँ और आप लोगों के साथ मिलकर प्रैक्टिस कर सकूँ। किसी के साथ जुड़कर प्रैक्टिस करने की एक जो रूटीन बनती है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है और बेस्ट होती है। एक टीम वर्क जब बन जाता है ना, तो वो आई थिंक मुझे लगता है कि ज़्यादा असर करता है। और हम जैसी जो हाउसवाइफ्स हैं या घर में रहने वाली हैं या मतलब जिनकी और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए ज़रा आसान हो जाता है चीज़ों को करना अगर वो किसी के साथ कमिटेड हो जाती हैं और मिलकर काम कर रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपको दूँ और आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी लूँ और हम एक अच्छे तरीके से इस काम को कर सकें। सबसे पहले तो ये एक बुक है द मैजिक के नाम से और इसमें जो मैजिक है वो है शुक्रगुजारी का मैजिक। सबसे पहले मैं तो इसका जो नाम है उसको डिकोड करने की कोशिश करती हूँ कि ये बुक बेसिकली है शुक्र करने के लिए। इसमें वो तमाम बातें हैं, बल्कि तमाम वही बातें हैं जो मैं आप हम सब अपने बचपन से, अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से, अपने घर वालों से, अपने दादा दादी, नाना नानी, अपने बड़ों से, अपने स्कॉलर से सुनते आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं और अपनी ज़िंदगियों में गुजारते चले आ रहे हैं। इस बुक ने सिर्फ़ और सिर्फ ये किया है कि उन सारी टीचिंग्स को या उन सारी प्रैक्टिसेस को या उन सारे जो हम लोग बिलीव्स हैं उनको एक तरतीब में इंसानी दिमाग के पैटर्न को समझते हुए, साइंटिफिकली समझते हुए उसको एक पूरे तरतीब में लाकर इस एक बुक की फॉर्म में हमारे हाथों में दे दिया है कि आप प्रैक्टिस करें, इस बुक की प्रैक्टिस करें और अपनी ज़िंदगियों को बदलें। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसका जी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये बुक जो है एक इंग्लिश ऑथर हैं रोंडा बर्न, उनकी लिखी हुई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत आसान लैंग्वेज में उस बंदी ने ये बुक लिखी है और बहुत ही मज़े से बुक लिखी है। और बस उसने जो ख़ुद को फ़ील किया, एन्जॉयमेंट, अपनी ज़िंदगी में जो मज़ा लाई, अपनी ज़िंदगी में हर शोबे में, हर अपनी हेल्थ में, अपने सबसे पहले अपने रिलेशंस में, फिर हेल्थ में, फिर मनी डिपार्टमेंट में और इसी तरह से ज़िंदगी के हर छोटे बड़े शोबे में, हर छोटे बड़े फैक्टर में वो मज़ा कर पाई। और उस चीज़ को उसने फिर
बुक फॉर्म में लिखा और बुक फॉर्म में लिखने के बाद उसने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगियों को चेंज करने की विश की और उस विश को अपनी आंखों के सामने उसने हकीकत बनते हुए भी देखा कि जिसने प्रैक्टिस की उसने मैं अगर अपनी मिसाल देखती हूँ कि मैंने शायद आटे में नमक के बराबर प्रैक्टिस की हो और शायद इससे भी कम की है अभी, लेकिन जो मुझे सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम अभी चीज़ मिली है ना, वो ये है, मिनिमम ही कह लें, मैक्सिमम तभी हम हासिल करेंगे मिलकर। मिनिमम जो चीज़ मिली है मुझे वो ये है कि मैं खुश होना सीख पाई हूँ, मैं इंजॉय करना सीख पाई हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में नेमतों को देख पाई हूँ, अपनी नेमतों को देखना सीख पाई हूँ और बस मज़ा ही आ गया वाली फीलिंग हो जाती है सम टाइम तो ना। तो मैं बस इस फीलिंग को, ये जब आपकी ज़िंदगी में अगर ये फीलिंग ही आ जाए ना कि बस मज़ा ही आ गया, बस मज़ा ही आ गया किसी भी चीज़ को लेकर, रिश्तों को लेकर, सम टाइम पैसों को लेकर के बस मज़ा ही आ गया, तो बस मैं ये वाली फीलिंग अभी मैंने, क्योंकि आटे में नमक के बराबर कैरिंग प्रैक्टिस की है तो, लेकिन मैंने इस फीलिंग को टेस्ट ज़रूर कर लिया है। तो वो कहते हैं ना कि आपको जब एक चीज़ का मज़ा लग जाए तो फिर आप उस चीज़ से नहीं निकल सकते। रोंडा बंद की बुक है और इंग्लिश ऑथर हैं वो, उर्दू में इसकी जो ट्रांसलेशन की है वो है तैयबा अरशद ने। पाकिस्तान में ये बुक इजीली अवेलेबल है, उर्दू बाज़ार से भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है, मैंने ऑनलाइन मंगवाई है और बहुत अच्छे से मिल गई है मुझे, मतलब विद इन 2 और 3 डेज़ मुझे ये बुक मिल गई थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाँ, और मुझ तक ये बुक कैसे पहुंची, सबसे पहले वो ये है कि मैंने इस बुक को एक इंडियन चैनल है सॉरी मैंने शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन, उनके चैनल से एक पॉडकास्ट के ज़रिए, यास्मीन मैम उनकी फाउंडर हैं, उनसे मैंने एक पॉडकास्ट के ज़रिए से लिंक किया और फिर मैं आज तक उनसे जुड़ी हुई हूँ, मतलब उनकी वीडियो सुने बगैर मेरा दिन नहीं गुज़रता, ये वाली बात है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ही मज़े की वाइब्स आती हैं। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उनका पॉडकास्ट देखा तो मुझे लगा कि ये तो वो बातें हैं जो मैं बचपन से मतलब सुनती आ रही हूँ, मतलब मैंने फ़ौरन अलाइन किया खुद की ज़िंदगी को, खुद की थॉट्स को, खुद की जो सारी मेरी ज़िंदगी में हुआ है उसके साथ, तो मुझे वो बहुत प्रैक्टिकल बातें लगी, मतलब कोई हवाई बातें नहीं लगी और मैं आम ज़िंदगी की बातें लगी, जिसने मुझे इस कदर उनके साथ फ़ौरन से इन लिंक कर दिया। बेसिकली वो एक हिंदू सिख फैमिली है और अल्लाह ताला ने उनको वसीला बनाया है कि वो लाखों लोगों की ज़िंदगियों में इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ज़्यादा शुक्राने के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ लाने का सबब बन रही हैं। और बस मैं भी चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपना लालच कि मेरी ज़िंदगी में खुशी आए, और सबसे पहले जब मेरी ज़िंदगी में खुशी आएगी तो ही मैं दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में उस चीज़ को दे पाऊँगी ना, तो बस फिर मैं अपनी में लाने के लिए आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ और इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर इसको एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं इसका। सबसे पहले है जी आपके नाम, यानी कि उसने, रोंडा बहन ने जिन लोगों के लिए बुक लिखी उनके नाम क्या लिखती हैं। दुआ है कि ये किताब आपके लिए नई दुनिया के दरवाज़े खोले और आपके तमाम वजूद के लिए मुसरतों का पैगाम साबित हो। यही मेरी आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए ख्वाहिश है। और पता है, जब थोड़ा सा भी अगर कोई इसका मज़ा लेगा ना तो वो देखेगा कि ये एक मुकम्मल दुआ है, क्या कि उसने एक नई दुनिया, वाकई हम एक नई दुनिया के दरवाज़े खुल जाते हैं अगर हम इसको सही तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। और क्यों खुलते हैं, क्योंकि ये जो बुक है ना, इसमें
जो बेसिक्स है, जो इसका कहते हैं ना कि निचोड़ है, वो है शुक्र। और शुक्र उसने कहाँ से लिया? उसने लिया हर मज़हब की जो बेसिक कोर है, जो बेसिक रूट है, उसने उनको इकट्ठा किया है। और सब मज़हबों में जो शुक्र के बारे में टीचिंग्स हैं उनको इकट्ठा किया है और उनको इकट्ठा करके उसने ये बुक लिखी है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा लाइन किया इस बुक के साथ जिसने कि बेसिकली ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइन जो कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे कुरान पाक में आयत की सूरत में उन पर वही नाजिल हुई, और वो है लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे, अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। तो बस ये पूरी बुक आप कुछ भी ना समझें, सिर्फ इस एक आयत को समझ लें तो ये पूरी बुक सिर्फ और सिर्फ इस आयत की ट्रांसलेशन यानी कि तशरीह है, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरी किसी भी बात की समझ नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ इस एक आयत की समझ आ जाती है ना, तो आप बस दुनिया के मज़े ले लेंगे। और जो दुनिया के मज़े ले लेगा वो फिर आगे के मज़े तो लेगा ही लेगा। तो जी ये होगी उसकी विशेस। और फिर उसके बाद एक पूरा उसका है जी फहरिस्त है, यानी कि जो सारी लिस्ट है उस इसमें बेसिकली 28 चैप्टर्स हैं, 28 डेज़ के चैप्टर्स बन जाते हैं। और जो कंप्लीट होती है बुक वो 32 डेज़ में होती है, तकरीबन 32 डेज़ में होती है। तो बस कुछ भी ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ एक कमिटमेंट कर लें कि भाई मैं इस बुक के लिए 1 महीना तो लगा ही सकती हूँ, मतलब 1 महीना तो मैं इस फीलिंग में रह सकती हूँ कि अच्छा चलो देखते हैं कि इस बुक में है क्या। तो डेली का आप एक चैप्टर सुने, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। शुरू में तो थोड़ा थोड़ा भी कर लेना तो बस मज़ा आना शुरू हो जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जितना करेगा वो उतना पाएगा, वो वाला ही हिसाब है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। तो बस हम कोशिश करेंगे कि हम तो बस पूरे का पूरा ही गुड़ डाल लें, ताकि हमें तो पूरी ही मीठी डिश चाहिए। और ये वो मीठा है जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आप कहेंगे तो मैं ये पढ़ दूँगी सारे इसके जो हैं चैप्टर्स नेम। इसमें पहले पता है इसमें ना उसने क्लासिफिकेशन की हुई है चैप्टर्स की, कि सबसे पहले जब चैप्टर शुरू होते हैं ना तो है नेमतों का शुक्र, कि ख़ुद को मिलने वाली नेमतों का शुक्र करना सिखाया है। सुनने में तो ये इतना आसान लगता है, पूरी बुक ही बहुत आसान है। और समटाइम ऐसा होता है कि जो चीज़ बहुत आसान हो रही हो ना वही करने में मुश्किल हो जाती है। इसीलिए शायद हम लोग इस तरह की चीज़ों की तरफ जा नहीं पाते। जो ज़्यादा मुश्किल चीज़ें होती हैं वो हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट है ना कि जो जितना मुश्किल होगा उसका फल उतना वो अच्छा मिलेगा, तो शायद हम उस तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे कुरान पाक में इतना आसान हमारा इस्लाम है, इतना आसान हमारा कुरान पाक है, मतलब अगर हम उसको सही तरीके से पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगियों में सही तरीके से लाते हैं तो ज़िंदगियाँ इतनी प्यारी और इतनी सिंपल हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि हम उन टीचिंग्स में जाते नहीं ना जो सिंपल वाली और आसान है, हमें अपनी ज़िंदगियों को खुद मुश्किल करने का मज़ा आता है। तो बस हम मुश्किल चीज़ों की तरफ जाते हैं, आसान चीज़ों की तरफ नहीं जाते। लेकिन इस बुक में जो आसानी दी गई है, अगर हम इसको अवेल कर लेंगे, इन हैंड कर लेंगे, अपने दिमागों को ट्रेन कर लेंगे उसके लिए, तो फिर इकट्ठे मिलकर देखेंगे कि क्या चेंज आता है। इसके बाद जी वो कहते हैं एक जादुई पत्थर है, दूसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर है जादुई रिश्ते, सेहत, दौलत। छठा दिन है काम जादू से होता है। सातवां दिन है मनफी सोच से छुटकारे का जादुई रास्ता। इसमें पता है जहाँ पे जादू आएगा ना, कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे आप ये समझ लें कि शुक्र है, ठीक है। जहाँ पे जादू आएगा उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ शुक्र है।
8वां दिन है जादू का अंसर, 9वां दिन दौलत की कशिश का बायस, 10वां दिन हर किसी को जादू के असर में ले लें, 11वां दिन जादुई सुबह, 12वां दिन जादुई लोग जो तब्दीली पैदा करते हैं, 13वां दिन अपनी तमाम ख्वाहिशात को सच्चा करके दिखाएं। जो 13वां दिन है यहाँ से गेम चेंज होना शुरू होती है। पहले कहते हैं ना कि पहले कमाइयाँ करते हैं शुक्र की, इसमें एक वो रूल है कि आप पहले कमाएं, मतलब पहले आप शुक्र की दौलत को इकट्ठा करें और फिर उस शुक्र की दौलत से अपनी ज़िंदगी में देखें कि क्या क्या आप चेंज करना चाहते हैं, और फिर अल्लाह ताला से एक तरह से ट्रेड करें कि जितना शुक्र करेंगे अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं तुम्हें दूंगा, ज़्यादा दूंगा, और दूंगा और दूंगा और दूंगा। तो जब हम कमाइयाँ कर लेते हैं तो फिर हमारी अल्लाह ताला से ट्रेड शुरू हो जाती है, और बस फिर जो मज़ा आता है ना, बहुत ही मज़ा आता है। तो इसीलिए पहले जो है ना जादू की कमाइयाँ करने के लिए पहले चैप्टर्स को कोशिश करें कि अच्छे से करने की कोशिश करते हैं हम सब मिलकर, ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस हो, शुक्राने का इतना बैंक बैलेंस हो जाए कि हम जो चाहें अल्लाह से ट्रेड कर सकें, अल्लाह ताला से मांगे और बस अल्लाह तो फ़ौरन दे देता है। ये इतने मज़े की चीज़ है ना। और इसमें फिर लॉज को डिस्कस किया गया है, गिव एंड टेक का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिस तरह है ना लॉ ऑफ ग्रेविटी कि हम चलते हैं, हम कभी नहीं सोचते कि हम गिर जाएंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि ज़मीन में जो एक कशिश सकल की क़ुव्वत है, ताकत है, ग्रेविटी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसने हमें ज़मीन के ऊपर बैलेंस करके चलाना ही चलाना है, गिरने नहीं देना। इसी तरह से इतना ही काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतने ही % काम करता है जितना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो चाहो वो होता है। मैंने आपसे कहा ना कि पहले हम अपनी कमाइयाँ करेंगे उसकी शुक्र की, और फिर अल्लाह से ट्रेड करेंगे, तो ये वही ट्रेड है कि हम फिर जो सोचेंगे अल्लाह ताला हमें वो देगा। इकबाल का एक शेर है ना, मुझे मतलब परफेक्टली नहीं आता, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से बदला, खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। सॉरी अगर किसी को मेरा शेर सही मतलब ना मैंने सही तर्ज में पढ़ा गया हो या कोई लफ्ज़ इधर उधर हो गया हो, क्योंकि इतनी देर हो गई है बुक से इनको लिंक ख़त्म हुआ है। लेकिन वही बात है कि अब इस बुक को करने के बाद बुक से भी लिंक जुड़ गया है, पेंसिल से, पेन से, कागज़ से, हर चीज़ से इतना मज़े का दोबारा एक कनेक्शन बन गया है। तो बस जी 13वें दिन के बाद गेम चेंज होती है। 14वां दिन है एक जादुई दिन गुजारें, 15 दिन अपने रिश्तों को जादुई अंदाज में दुरुस्त कर लें, 16वां दिन सेहत में होने वाले मौजज़ात, 17वां दिन जादुई चेक, 18वां दिन आज के कामों की जादुई फहरिस्त, 19वां दिन जादुई कदम उठाएं, 20वां दिन दिल का जादू, 21वां दिन हैरत अंगेज़ नताइज, 22वां दिन आपकी आंखों के सामने, 23वां दिन हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, 24वां दिन जादुई छड़ी, और फिर है जी 25वां दिन जादुई इशारा, 26वां दिन अपनी गलतियों को जादुई अंदाज में नेमतों में बदल लें, 27वां दिन जादुई आईना, और 28वां दिन है जादू याद रखें। फिर आगे उसकी सब हेडिंग्स हैं, तरीका बताया है कि बुक के एंड पे कि किस तरह से अपने इस बुक को अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखना है। एंड देन एंड पर रौंडा बन के मुतालिक चंद अल्फाज। इजहार तशक्कुर। जब पहली बार मैं एक किताब लिखने बैठी, इसकी तहलीक पुरमुसरत मगर तन्हाई से शुरू हुई। यहाँ सिर्फ मैं और कायनात थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करते हुए दायरा बढ़ना शुरू हो गया। ये रौंडाबंद ने तब की अपनी सारी वो कहानी मतलब वहाँ से स्टार्ट किया है कि जब उसने ये किताब लिखना शुरू की थी तो वो बिल्कुल हालात की मारी पिटी हुई एक औरत थी। अपने रिश्तों में, अपनी सेहत में, अपने पैसों में, हर चीज़ में वो सफ़र कर रही थी। बैंक करप्टेड थी, रिश्तों में भी और हालात में, यानी कि एक बहुत ज़्यादा
बिलो द नॉर्मल लाइफ आप कह सकते हैं कि वो ज़िंदगी जी रही थी। और फिर उसकी बेटी ने इसी तरह से कोई एक किताब थी जो मोटिवेशन की, उसको ला कर दी कि अपनी मदर को कि ये पढ़ें और फिर हो सकता है कि आपको इससे पॉजिटिविटी मिले। रोंडा बार ने उस बुक को पढ़ा और फिर उसने उसमें से इतना कुछ सीखा कि उसकी ज़िंदगी को एक नया रास्ता मिल गया। और उसने फिर अपने सारे फ्रेंड्स को, जिन जिन को वो जानती थी, इकट्ठा किया, अपनी बहुत ज़्यादा रिसर्चेस की मुख्तलिफ। और उसने इस बुक में ना एक बहुत ज़बरदस्त वो किया है कि डिफरेंट मज़ाहिब को डिस्कस किया। यानी कि उसने तकरीबन हर मज़हब को पहले तो रिसर्च किया और फिर इंसानी दिमाग को समझने के लिए उसने साइंटिफिक रिसर्चेस, यानी कि उसने दीन और दुनिया दोनों को लेकर चल रही है इस बुक में, दोनों के प्रूफ्स के साथ उसने इस बुक को बनाया है। और फिर उसने अपनी पूरी ज़िंदगी जो बदली थी, उन सारे प्रैक्टिकल्स को, उन सारी टीचिंग्स को, उसने उन सारी प्रैक्टिसेस को इस बुक में एक ख़ास तरतीब में रखा ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो वो लिखती है कि जब फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करते हुए दायरा बनना शुरू हो गया, जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी महारतें मुहैया की और आखिरकार आप एक नई तैयार शुदा किताब अपने हाथों में थामे हुए हैं। दर्द से लोग इस किताब को बनाने में तेज़ी से बढ़ते हुए दायरे का एक हिस्सा थे, जिन्होंने आपको द मैजिक फ्राहम की। इसमें उसने अपने उन तमाम लोगों को, अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने फ्रेंड्स को खिराज तहसीन पेश किया है, शुक्रिया अदा किया है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया है और उनका शुक्र अदा करिए जिन लोगों ने इस किताब को बनाने में उसकी मदद की। शुक्रिया 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 मेरी बेटी स्काई का शुक्रिया, जिसने इस किताब की एडिटिंग में मेरे साथ मिलकर अनथक मेहनत की। इसी तरह जोश गोल्ड का भी शुक्रिया, जिसने अपने साइंसी इल्म और तहलीकी सलाहियतों से मेरी इस अमल में मदद की कि मजहबी नज़रियात और साइंसी दरियाफ्तों में कैसे अहम आहंगी पैदा की जाए। बीइंग ए मुस्लिम हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है वो इस्लाम है। यानी कि अगर हम इस्लाम को किसी भी तरह से परखा जाए ना तो वो 100% खरा उतरता है। और अगर हम साइंटिफिकली इस्लाम को देखें तो इस्लाम साइंस के तो सबसे ज़्यादा करीब है। मतलब साइंस, हम ये नहीं कह सकते कि साइंस की वजह से इस्लाम की वैल्यू है, बल्कि 1400 साल पहले जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें बता दी, साइंस तो अब आकर उन पे रिसर्चेस कर रहा है और अब वो जान रहा है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो साइंस अभी कर रहा है वो मेरे प्यारे नबी 1400 साल पहले बता गए और साइंस उसको अब प्रूफ कर रहा है। तो इसने भी इसी तरह किया। लेकिन हम इंसानी दिमाग है ना, हम जब तक ये ना देख लें कि अच्छा इसका क्या मतलब क्या सबूत है, इसका क्या साइंटिफिक प्रूफ है, जब हमें ये चीज़ मिल जाती है ना तो फिर हमारा दिमाग जो है वो थोड़ा राज़ी हो जाता है उस काम को करने के लिए। तो क्योंकि इस बुक में हमें दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो फिर इसीलिए ये बुक जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैं अपनी एडिटर सिंडी ब्लैक की बेबाक एडिटिंग और सवालात की छानबीन करने के बाइस दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसके बाइस मैं एक बेहतर मुसन्निफ़ बनी। मैं निक जॉर्ज की मशकूर हूँ कि इसकी तहलीकी सलाहियतों ने द मैजिक किताब के अंदरूनी सफ़हात को अपने रंग बिखेरे और किताब के टाइटल में भी अपनी तहलीकी सलाहियतों को उजागर किया। गर्ल्स मीडिया के शम्स और कार्ला थॉर्सन का भी शुक्रिया, जिन्होंने किताब की तैयारी और किताब की लेआउट फाइनल करने में मेरी मदद की। सीक्रेट टीम का भी शुक्रिया, जिन्होंने दुनिया के सामने एक नई किताब लाने में मेरी मदद की और मेरे काम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने में, ख़ास तौर पर मेरी बहन जेन चाइल्ड, जिसने पूरी पब्लिशिंग टीम को मुस्तैद रखा। मैं एंड्रिया केयर की भी मशकूर हूँ, जिन्होंने इतनी वसी क्रिएटिव टीम को मुस्तैद रखा। मैं मशकूर हूँ पॉल जॉर्ज की, पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल की, जिन्होंने राफेल क्लेप्ट्रिक और बाकी तमाम टीम के साथ मिलकर किताब के लिए इंतहाई तहलीकी फ़ोटोग्राफ बनाए। उसने एक एक बंदे के लिए इन पैराग्राफ्स में शुक्र अदा किया है। मेरे पब्लिशर का भी शुक्रिया, जिन्होंने
मुझ पर, ये यानी कि जिन्होंने उसने डिफरेंट नेम्स लिए हुए हैं कि जिन्होंने मेरे साथ काम किया। और फिर वो कहती हैं मुझ पर खुदा का हुसूसी करम है कि मेरे साथ इतने ज़बरदस्त लोगों की टीम है। एंजल मार्टिन ब्लाइस की रूहानी रहनुमाई, मोहब्बत और दानाई की बातों के लिए मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। अपनी बहन पॉलिन बेनॉन और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी फैमिली की मुसलसल सपोर्ट और गर्मजोशी के लिए मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। और अब जो पैराग्राफ है ना, वो ज़रा थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ सदियों पहले के इन अजीम इंसानों की, जिन्होंने ज़िंदगी के सच को दरियाफ्त किया और उन्होंने इस सच को हमारे लिए लिख छोड़ा। ये अजीम इंसान कौन है? ये अजीम इंसान वो 1,24,000 पैगंबर, हर मज़हब के, जो कि हर मज़हब को रिप्रेजेंट करते थे, अल्लाह के नुमाइंदे, उनके बारे में बात की गई है कि वो किसी ना किसी तरह से हम लोगों के लिए सच लिखकर छोड़ गए हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र तो हमारे प्यारे नबी हैं, क्योंकि उनके लिखे हुए सच को हम आज भी सच मानते हैं। बाकी सब तो मॉडिफाई हो गए, लेकिन घूम फिर कर बातें तो सब हर मज़हब में यही है जो हमारे प्यारे नबी ने बताई थी। इसलिए तो कहा जाता है कि हमारे नबी जो हैं वो कुल कायनात के लिए अल्लाह ताला ने तहलीक किए थे, और उन पर जो पूरी दुनिया का दीन है मुकम्मल हो गया है। और हमारे नबी जो हैं वो आखिरत तक मुकम्मल दीन लेकर आए हैं, और उनके बाद किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद और वो लिखती हैं कि ये सच हमारे लिए लिख छोड़ा कि शायद हम सही वक्त आने पर इसे दरियाफ्त कर लें। इस नाकाबिले वजाहत और ज़िंदगी बदल देने वाले लम्हे में, जब हमारे पास देखने के लिए आँखें और सुनने के लिए कान हों। अब देखें, हर दौर में हर दौर में पैगंबर भी आए, नबी भी आए, लेकिन ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों पर असर किया और कुछ लोगों पर उनका पैगाम असर नहीं किया? क्योंकि हमारे पास आंखें तो हैं, हमारे पास कान तो हैं, लेकिन कहते हैं ना, तौफीक उसी को होती है जिसको अल्लाह तौफीक देता है। तो हमारी आंखें जब अल्लाह चाहेगा कि हम देखें, और जो अल्लाह चाहेगा कि हम देखें, हम वही देखते हैं। जब हमारे कान वही सुनते हैं जो अल्लाह चाहता है कि हम सुने। तो इसी तरह से ये बुक जो है वो किसी के घर में 10 साल से है, किसी के घर में 15 साल से, मतलब सॉरी, जब से ये पब्लिश हुई है। मतलब बुक ये बेस्ट सेलर बुक है, और मतलब इंग्लिश ऑथर है, तो इंग्लिश लोगों के घरों में तो ये बहुत सालों से है। लेकिन अगर आप इनकी सीक्रेट वेबसाइट पर जाकर देखें तो वो यही है कि बहुत से लोगों के घरों में कई साल ये बुक भी पड़ी रहती है, लेकिन नहीं पता चलता कि, और फिर एक वक्त आता है वो अलाइन करते हैं और इसको खोल के जब इसकी प्रैक्टिसेस करते हैं तो फिर पता चलता है कि असल में क्या है। सेम इसी तरह जिस तरह हमारे घरों में कुरान पाक शेल्फ्स में पड़ा होता है, अलमारियों में पड़ा होता है, लेकिन हम उसको अगर खोलेंगे हमें पता चलेगा कि इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए अपने नबी के ज़रिए क्या पैगाम भेजा है। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमारी ज़िंदगी प्रैक्टिकली चेंज होती है। पढ़े रहने से हमें उसकी बरकतें तो मिलती हैं, लेकिन जो असल में चेंज आता है ना, वो प्रैक्टिस से आता है, उसको समझने में और उसको प्रैक्टिस करने में आता है। तो बस थैंक्स टू रोंडा बन, और सबसे पहले शुक्र है अल्लाह ताला का जिसने रोंडा बन को वसीला बनाया कि उसने हमारे ही कुरान पाक की एक इतनी प्यारी आयत पर ये पूरी बुक एक प्रैक्टिकल सूरत में हमारे हाथ में पकड़ा दी कि आप ये इसकी प्रैक्टिस करें और अपने ही दीन का मज़ा लो, अपनी ही ज़िंदगी का मज़ा लो। इसमें उसका तो कोई भी मतलब बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि हाँ ये है कि ब्लेसिंग्स उसको लाजमी जाती ही हैं, लेकिन जितनी उसने खूबसूरती से, जितने दिल से इस बुक को लिख छोड़ा है ना, उसने वाकई अल्लाह ताला ने जो उसको वसीला बनाया था एक तरह से उसका हक़ अदा किया है। और बस ये है कि अब हम देखते हैं, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी आंखों को भी देखने वाला बना दे और हमारे कानों को भी सुनने वाला बना दे, और हम इन तालीमात को भी और अपने दीन की तालीमात को भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें।
ये आज के सेशन में मतलब इस जर्नी की हमारी पहली वीडियो है। अगर किसी के जहन में भी कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपका कोई मेरी बात समझ में ना आई हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जितना नॉलेज मेरे पास है, मतलब नॉलेज तो नहीं, नॉलेज तो आप सबके पास मेरे से ज़्यादा होगा, यानी जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आई है, जो मैंने एक्सप्लेन किया है टोंडाबन की लाइंस को, अपनी शुक्र के साथ फीलिंग्स को और शुक्र के साथ लेकर जो उसने सारी टीचिंग्स हमें बताई हैं, उनको थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अगर उससे रिलेटेड किसी के जहन में भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो प्लीज़ ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि रिप्लाई करूँ और उनको सही तरह से सेटिस्फाइड कर सकूँ। अल्लाह ताला मेरी भी मदद करे और आपकी भी मदद करे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।